नमस्कार दोस्तों। नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं प्रिय सभी प्यारे लोगों को इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। भले ही आप विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपका जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम था, जिसको कहा जा रहा था कि पेपर लीक है, उसको लेकर अभी एक बड़ा अपडेट आपके यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट आया है ट्विटर एप्लीकेशन पे, जिस पे ये कहा गया है कि अब वो पेपर जो था वो कैंसल हो गया है, यानी वो एग्ज़ाम अब रद्द कर दिया गया है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये एग्ज़ाम दोबारा होगा, 6 मंथ के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। ये ऑफिशियल ट्वीट है, ये ऑफिशियल अपडेट रहेगा इस वीडियो में। तो जितने भी अपने भाई बहन, जितने भी लोग पूरे इंडिया देश से मुझे सुन रहे हैं, चाहे हरियाणा से हो, असम से हो, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, तेलंगाना से हो या फिर इंडिया देश में किसी भी जगह से अगर आप हो, तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि आपका जो 2024 के साल में जो यूपी स्टेट के पुलिस के लिए जो कांस्टेबल एग्ज़ाम हो रहा था 60,244 वैकेंसियों पर, अब उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। मतलब ये है कि अब जो आपका एग्ज़ाम था, जो 17 और 18 के दोनों शिफ्टों में हुए थे, वो दोनों एग्ज़ाम फरवरी वाले जो इंडिया देश में हुए थे यूपी स्टेट के सेंटर्स पे, वो एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। वो एग्ज़ाम यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम, वो जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक, यानी जुलाई या अगस्त तक वो एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को दोबारा लिया जाएगा। वो एग्ज़ाम जो है वो जून मंथ में, जून या फिर जुलाई महीने की लास्ट तारीखों में हो सकता है। यानी कि 2024 के जून और जुलाई महीने के अंदर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो ये एक आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। मेरे हिसाब से अच्छी तो नहीं है बेसिकली, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने दे दिया था और उसके बाद भी आप लोगों का वो जो पेपर लीक जो हुआ, उसके कारण आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि जो लोग लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर अलग अलग एरियाओं में यूपी स्टेट के जाकर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका उनको फ़ायदा मिल गया है। कहीं ना कहीं ये है कि उनकी जो मांग थी री एग्ज़ाम की, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ यूपी स्टेट उन्होंने मान ली है और वो आप लोगों का एग्ज़ाम इसमें जो है दोबारा कराएंगे। तो मैं आपके साथ ये पूरी वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि भाई आप लोगों के जो यूपी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो है अलग से ट्वीट कर दिया गया है। और ये ट्वीट रात को, अभी से आप मानो तो ये 12 घंटे पहले ही ट्वीट कर दिया गया है आपके चीफ मिनिस्टर द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल है। और जिन्होंने भी पेपर लीक करवाया है या जिनका भी हाथ है इस चीज़ के अंदर, मतलब जो भी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, उन सब पर सख्त यानी कि जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे और उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी इसमें हाथ रहा होगा तो गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत तगड़े एक्शन लेने वाली है। और दूसरा, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये है कि भाई उनका पेपर दोबारा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों आपके साथ। अभी देखो, यूपी पुलिस बोर्ड में जो आप लोग गए थे, 60,000 के लगभग वैकेंसियाँ थी टोटल इस स्टेट में, इस राज्य में, कांस्टेबल में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में जा रही थी ये वैकेंसी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो चलो ये समझ आ गया आप लोगों को कि वैकेंसी कितनी थी। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो लगभग 46 to 47 लाख के करीब लोग थे, जो लोग सेंटर्स पर जाके एग्ज़ाम देकर आए थे यूपी स्टेट में। और ऐसा नहीं है कि इसमें यूपी स्टेट के लोग गए थे, इसमें हरियाणा से भी गए थे लोग, पंजाब से भी गए थे, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसी जगहों से भी इस एग्ज़ाम को देने गए थे। मतलब कहना यही है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश से लोग इस एग्ज़ाम को देने गए थे। तो इस अपडेट को मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि भाई आपका एग्ज़ाम अब कैंसल्ड है। मतलब जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, उसमें आपके मार्क्स अच्छे भी आ रहे होंगे या ख़राब भी आए हैं, या आपने अच्छा, या फिर आपने कुछ क्वेश्चन ही करे हैं, तो भी
आप लोगों का वो पूरा मार्कशीट यानी जो पूरा रिजल्ट था वो कैंसिल होगा, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उसका कोई मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये समझो कि वो आप लोगों का एक तरीके से मॉक टेस्ट मान लो आप उसको, कि वो प्रैक्टिस के तौर पर मान लो कि आप देकर आ गए, क्योंकि उस एग्ज़ाम को आप प्रीवियस ईयर के तौर पर यूज़ कर सकते हो अब क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वो एग्ज़ाम अब काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता लग गया होगा कि अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो लीक नहीं होगा, क्योंकि जब इनको पता लग गया है कि ये वाला पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम जो है वो ये अच्छे से करवा लेंगे बिना किसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम के कि पेपर लीक हो जाए। इस तरीके से होगा और ये एग्ज़ाम 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा करा लिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपका ये एग्ज़ाम जुलाई महीने के आखिर में होना लगभग कन्फर्म्ड माना जा रहा है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगले महीने ही करा लेंगे, लेकिन जल्द ही करा लिया जाएगा इस एग्ज़ाम को, इस रिक्रूटमेंट को। ठीक है, तो आप लोग अगर पूरे इंडिया में अगर कहीं से भी हो तो आपके लिए वीडियो खास है। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने, बिल्कुल आपका पेपर जो है अब कैंसिल हुआ है और इसका जो नोटिस है यूपी पुलिस बोर्ड के वेबसाइट पर अभी नहीं आया है, हो सकता है जल्द ही आ जाएगा तो मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर मैं जो है डाल दूंगा। टेलीग्राम जो है आपका एक एप्लीकेशन है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम और इस तरीके के एप्लीकेशन है, उसी तरीके से टेलीग्राम है। हम उस पर आसानी से फाइलें आपस में आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट फाइल दे दूंगा, जो नोटिस आएगा वो वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके चीफ मिनिस्टर का, जो सीएम है आपके स्टेट यूपी में, उनका ट्वीट डिस्कस करूँगा। उस ट्वीट को दिखाते हुए मैं बताऊँगा कि भाई ये आपके ऑफिशियल ट्वीट है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भाई आपका जो पेपर है वो सही में लीक हुआ है। ऐसा ही सीएम योगी जो है कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं ट्वीट में। मतलब वो ये लीक नहीं कह रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं जो एग्ज़ाम है वो कैंसल्ड है और अगर लीक हुआ होगा तो जिन्होंने भी कराया उसके खिलाफ एक्शन होगा। मतलब वो अभी जो भी उन्होंने ट्वीट में कहा है उन बातों को मैं क्लियर कर देता हूँ, तो वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको जो है ये लिंक वेबसाइट का वीडियो के नीचे दे दिया है, आप लोग खुद भी नोटिस देख सकते हो जब भी आ जाए। ठीक है, तो जितने भी इंडिया के लोग हैं ध्यान से सुने, सारी जानकारी आपके काम की रहेगी। अगर आप कहीं और से सुन रहे हैं तो इंडिया के लोगों तक पहुंचाएं जानकारी को, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब दोबारा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो यही रहेगा इस सारा कुछ पूरा वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखो, मैं एक बार दोबारा से इसको वेबसाइट को रीलोड करता हूँ आप सभी के लिए, इंडिया वाले सभी लोगों के लिए, अपने भारत कंट्री के लोगों के लिए। रीलोड इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों आपको दिखाने के लिए कि क्या अभी तक कोई नोटिस आया है इनका। तो आप देखोगे तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन जल्द ही ये नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर होगा। ठीक है, तो नोटिस बाद में आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ट्वीट दिखा देता हूँ पहले। जैसे मैं चलता हूँ एक्स नाम के एप्लीकेशन पर आ जाता हूँ। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर डालना होगा, सर्च में मेरे को डालना है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है यूपी स्टेट में, उनका नाम है। तो वो आप यहाँ से डाल दोगे तो वहाँ से फिर आप डायरेक्ट उनके जो है एक्स ट्विटर एप्लीकेशन पर आ जाओगे। एक बार हम चलते हैं उनके डायरेक्ट ट्विटर उनका जैसे अकाउंट है, जैसे हम लोगों का अकाउंट होता है ट्विटर पे, उसी तरीके से उनका भी है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप आ जाओगे। तो यहाँ से आप आओगे तो देखोगे योगी आदित्यनाथ, ये मुख्यमंत्री हैं यूपी स्टेट के, और इनके बारे में सारा कुछ लिखा है भाई। ये विधानसभा के सदस्य हैं और यूपी स्टेट में पूर्व सांसद रह चुके हैं, लोकसभा लगातार 5 बार गोरखपुर से। तो ये सारी चीज़ें लिखी है दोस्तों, ये सब आप देख सकते हो। कुल मिलाकर कहना यही है कि इस वीडियो में यही डिस्कस होगा आप लोगों का कि इनके द्वारा जो योगी आदित्यनाथ चीफ सीएम है आपके यूपी स्टेट में, उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा जो ट्वीट आया, देखिए लास्ट ट्वीट इनका वही है जो 13 घंटे पहले आया है, ये वाला ट्वीट मैं इसी को दिखाऊंगा। बाकी इनका और भी ट्वीट चल रहा है। जनपद कासगंज में सड़क दुर्घटना हुई, वहाँ पर मतलब कि जो आपका यूपी स्टेट में जो कासगंज एक जगह है, उत्तर प्रदेश स्टेट में एक ज़िला है, और उधर पर कोई सड़क पर जो है ना वहाँ पर दुर्घटना हो गई है, मतलब वहाँ पर कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हुआ है। तो उसमें कुछ हो, तो उसके लिए इन्होंने जो है अपनी जो है संवेदना दिखाई है उस सड़क एक्सीडेंट को लेकर। तो वो ट्वीट है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और ये वहाँ पर अभी 1-2 दिन पहले जो है इंडिया देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ होकर आए हैं, तो उस यूपी स्टेट में, तो उसके लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो वहाँ का जो उनका स्पीच है वो सब यहाँ पर आ रहा है। तो ये सब अभी हमारे को जो मेन देखना है वो यही देखना है, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नया ट्वीट है। अब देखो, यूपी पुलिस में जो आरसी नागरिक यानी कि जो कांस्टेबल पुलिस के पदों पर चयन के लिए, ठीक है, इस ट्वीट को हम खोल लेते हैं, अच्छे से देखेंगे। ये ट्वीट है
है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब ये भी हम देखेंगे कि लोग इनके ट्वीट से कितना सहमत है, क्योंकि लोगों ने नीचे रिप्लाई करे हैं, उसको भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित मतलब जो एग्जाम हुई थी को निरस्त करने मतलब कैंसिल करना, निरस्त मतलब कैंसिल हो जाता है, तथा आगामी 6 महीने के भीतर ही पूर्ण परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। मतलब कि सीएम ने, जो यूपी स्टेट का सीएम है, उन्होंने जो है पुलिस बोर्ड को, स्टेट का जो पुलिस बोर्ड है उनको जो है एक ऑर्डर दे दिया है, एक आदेश दे दिया है कि भाई आप लोगों को अब ऐसा करना है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल है, अब इसको नहीं करना है, और अब जो है आपको इसके बिहाफ पर रिजल्ट नहीं बनाना है, वो उन्होंने पुलिस बोर्ड को कह दिया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको दोबारा इस एग्ज़ाम को करा लेना है। यूपी के अलग अलग जो भी सेंटर रखे जाएंगे पूरे स्टेट में, उस तरीके से 6 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएं और ये वाले एग्ज़ाम को कैंसिल माने, उन्होंने साफ कह दिया है। ठीक है, उन्होंने आदेश दिए हैं, मतलब कि उन्होंने कह दिया है अब ये एग्ज़ाम दोबारा ही होगा, वो वाला एग्ज़ाम कैंसल्ड है। ठीक है, अभी आप कहोगे यूपी पुलिस बोर्ड का कोई नोटिस नहीं आया, हम कैसे मान लें भाई? जब यूपी पुलिस बोर्ड जो कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर तो कोई बात है ही नहीं कि अलग से कोई कुछ बताए। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम हो जाएगा। अभी इन्होंने ये भी कहा है परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब कि परीक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसके प्रोसेस से किसी ने खिलवाड़ किया है, उससे हम लोग जो है समझौता नहीं कर सकते। परीक्षाओं की शुचिता मतलब कि एग्ज़ाम जो है उनके प्रोसेस से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। मतलब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो हमें सही से करवाना है, हम चीटिंग के तरीके से किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते। बेसिकली आप इस चीज़ को ऐसे भी मान सकते हो, कहना यही है कि हम लोग जो है परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं कर सकते। मतलब हम एग्ज़ाम से कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बेसिकली बात ये हो जाती है, हम लोग जो है नौकरी देंगे वो तो ठीक है, जॉब हम देंगे, लेकिन हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ है तो हमें इसको दोबारा करवाना है। और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी जो युवा लोग हैं, बेसिकली जो एज था इसमें लोगों का अप्लाई करने का वो यही होता है 18 से 25, और यही सारा एज होता है इस फॉर्म को भरने का। 18 से 30 था आई थिंक इस वाले फॉर्म पर, तो वही है। तो आपका जो इसमें एज था फॉर्म भरने का, तो उस हिसाब से मैं बता दूं आप लोग एक युवा एज में आ रहे होते हो, तो यही कह रहे हैं कि जो युवा लोग हैं, जो बेसिकली जो यंग एज में आ रहे हैं और जो अब कांस्टेबल में जाएंगे यूपी पुलिस में, है ना, तो उनके साथ भाई खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ के दे रहे हो और किसी चीटिंग वाले को, और सारे आंसर किसी को पता है और उसने अगर इस एग्ज़ाम को निकाल लिया तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा भाई। पुलिस में वो कैंडिडेट चला जाएगा, पुलिस कांस्टेबल में वो कैंडिडेट चला जाएगा जो असल में जिसकी हरकतें, जिसके जो काम है वो चोरों जैसे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कोई ऐसा कोई पेपर लीक वाली चीज़ों से या चीटिंग से कोई अगर रिक्रूट हो जाएगा पुलिस के अंदर, सोचिए कोई चीटिंग करके कोई पुलिस में रिक्रूट होगा तो कितनी बड़ी बात है कि भाई वो पुलिस में जाएगा तो क्या करेगा, सोचने वाली बात है ना। तो वो तो खुद पुलिस होकर चोरों वाले काम करेगा। हालांकि वो जानता है कि वो पुलिस में है तो चोरों वाले काम करेगा, जिससे कि उसको डेफिनेटली उस पर कोई शक नहीं जाएगा बाद में, क्योंकि वो कांस्टेबल है एक पुलिस में। तो इसीलिए आप ये समझो, बेसिकली यही कह रहे हैं कि जिन लोगों को असली में आता है सारा कुछ, जो लोग सच में जानते हैं इस पढ़ाई को, सच में उन लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है, एग्ज़ाम निकाला है, तो वो लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है। और वो ये भी जानते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता, उन्होंने चीटिंग से सारे मार्क्स ले लिए होंगे इधर, तो उनका सिलेक्शन ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने साफ साफ कह दिया भाई यूपी सीएम ने कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। भाई हम उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, मतलब वो किधर भी जाए हम उनको छोड़ने नहीं वाले। हम उनके खिलाफ जो है एक्शन तगड़ा वाला लेंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब कठोरतम बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है डायरेक्ट जेल ही हो जाएगी या डायरेक्ट उनको जो है फांसी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। बेसिकली ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं वो होगा। तो कहीं ना कहीं यूपी स्टेट सीएम ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि भाई जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट था उसका एग्ज़ाम कैंसिल है और 6 महीने में दोबारा हो जाएगा वही एग्ज़ाम। ठीक है, सिलेबस और वो सारा कुछ वही रहेगा, 6 महीने में दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा। और
इन्होंने कहा है, जिन भी लोगों ने ऐसा करा है पेपर लीक या ऐसा कुछ भी, इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को क्लियर नहीं कहा है कि पेपर लीक है, लेकिन इन्होंने देखिए ट्वीट में साफ साफ पढ़ो, इन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जिन्होंने भी अगर लीक करा भी है या जो भी इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, आंसर शीट्स जो है देने में लोगों को या फिर क्वेश्चन पेपर लोगों तक पहुँचाने में, तो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने साफ साफ ये कहा है, ये कहीं भी ये नहीं कह रहे अपने ट्वीट में कि भाई पेपर लीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये अभी भी नहीं मान सकते कि पेपर लीक है, ठीक है। बेसिकली आप इतना समझो कि पेपर लीक तो नहीं कहा गया है, लेकिन इतना कहा गया है कि पेपर जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं लोगों तक तो पहुंचा ही है, तभी तो इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया है। तो मतलब कहने का यही है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और ये एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को दोबारा करा लेंगे। और इन्होंने कहा है अगर पेपर लीक भी हुआ होगा या ऐसा कुछ भी हुआ होगा, जो भी इसके अंदर है, जो भी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों ने ऐसा कुछ किया है, अगर लीक करा होगा तो भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये इस ट्वीट में साफ साफ पता लग रहा है। कुल मिला के आपको इतना समझना है, अगर पेपर लीक है या नहीं है उसका कंफर्मेशन अभी किसी ने नहीं दिया है, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया है कि ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बस ये समझना है कि पेपर लीक है या नहीं है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होना है और ये एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर हो जाना है, यानी जुलाई महीने तक इस एग्ज़ाम को दोबारा करा लिया जाएगा। जुलाई महीने के अंदर इसका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार ट्वीट दिखाना चाहूँगा, मतलब इन्हीं के ट्वीट पे रिप्लाई दिखाऊंगा। जैसे कि इन्होंने लिखा है, आपके मुख्यमंत्री, देखिए आपके मुख्यमंत्री के अनुसार तो पेपर लीक ही नहीं हुआ था, तो फिर से परीक्षा क्यों हो रही है। तो ये किसी के जो है रिप्लाई है, आप देख सकते हो। अपूर्व भारद्वाज है यहाँ पर। उससे आगे बढ़ता हूँ, सुधीर मिश्रा है यहाँ पर। युवाओं के हित में सराहनीय फैसला लेने के लिए महाराज जी का दिल से धन्यवाद, ये करा है किसी ने। रामू राम भैया, उनके द्वारा लिखा है, ये एक फ़ोटो डाली गई है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, 6 महीने बाद की क्या गारंटी चुनाव के बाद, ये किसी का मैसेज है। इसका जिम्मेदार कौन, अभी ये कोई मैसेज कर रहा है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है, पेपर लीक और इस सब से जुड़ा हुआ। इन्होंने कहा है यूपी के कन्नौज में 28 साल के ब्रजपाल ने फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड नोट में लिखा, मैंने अपनी डिग्री जला दी है, ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जो एक नौकरी ना दिला सके। तो ये जो है किसी इंसान ने, जिसका नाम जो है 28 ईयर का था ये, और अब ये नहीं है, और ये यूपी स्टेट के कन्नौज में रहता था और इसका नाम है ब्रजेश पाल, ठीक है। इसने जो है फांसी लगा ली है, यानी कि अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लिया है, और ये अब नहीं है, ऐसा यहाँ पर इसके ये जो फोटो है इसके द्वारा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसके पास, इस कैंडिडेट के पास किसी कोर्स की डिग्री होगी, क्वालिफिकेशन होगी, हालांकि ये वैकेंसी नहीं ले पाया, कहीं पर भी जॉब नहीं ले पाया। तो वही कह रहा है कि भाई ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा जो मेरे को जॉब ना मिल पाए। उसी में एक तरीके से ये भी बोला है, किसी का मैसेज आता है, ARO और RO भी कैंसिल करिए, उसमें भी युवाओं से बहुत उसमें भी युवाओं ने बहुत मेहनत किया है। ये वत्सला सिंह है, कोई उनके द्वारा है। महिमा यादव ने कुछ लिखा है, और राजेंद्र शुक्ला, और तरह तरह के लोग, जितने भी लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे इसमें रिप्लाई में लिखा है। बहुत से लोग इसमें सेटिस्फाई हैं, बेसिकली सेटिस्फाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अब दोबारा होगा। तो आपको सिंपल इतना समझना है इस पूरे वीडियो के तरीके से कि भाई आपका एग्ज़ाम अब यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम कैंसल्ड है अभी के लिए, और 6 महीने में इसका एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगा, ठीक है। अब वाले एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा ये अभी नहीं पता है, हो सकता है उसको कंप्यूटर में भी लाया जा सके, हो सकता है वो जैसे अभी हो रहा था OMR पर वैसे ही हो, कुछ भी हो सकता है। 6 महीने का अभी बहुत समय है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है इस बार का। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा और जुलाई महीने में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस पहले से ही पता है, तो आप लोग उसका सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन कर लें और इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आपको एक और बार दोबारा सही समय मिल गया। हालांकि आपका जो बेरोज़गारी का टाइम था वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि जो बेरोज़गारी चल रही थी आप लोगों की, रोज़गार नहीं था, वो समय अभी भी आपका जो अभी आपको अगर 2-3 महीने में आपको वैकेंसी मिल जाती तो वही समय अब आपका 6 महीने आगे बढ़ गया। कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो लोग सही में इसके लिए डिज़ायर हैं, जो सही में इसके लिए बने हैं इस वैकेंसी के लिए, आप वही लोग इसमें रिक्रूट होकर पहुंचेंगे, ना कि ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ में हाथ या साथ दिया था, जो कि ये जो है पेपर लीक वाले लोग थे। बेसिकली ये बातें हैं। और
काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके अनुसार तो पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं क्योंकि इनके ट्वीट से साफ क्लियर होता है, इनके ट्वीट में जो भी बातें लिखी है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे कि पेपर लीक है। ठीक है, तो अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी नहीं है लोगों के लिए कि पेपर लीक है, लेकिन आप इतना समझिए अब आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि आपका पेपर लीक है या नहीं है, आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि आपका एग्ज़ाम अब दोबारा होगा, जो 6 महीने के अंदर दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। हो सकता है इसमें फॉर्म दोबारा ओपन भी हो जाए और नए लोगों को ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये फॉर्म दोबारा ओपन कर दें लोगों के लिए और लोग भी अप्लाई कर लें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 6 महीने के अंदर तो ऐसे वो लोग भी होंगे जो कि अभी अपना 2024 में जो है 12th क्लास पास कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 12th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा 2-3 महीने में। तो अभी ऐसे लोग वो भी होंगे जो कि इस रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाए, क्योंकि 6 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये लोग ये सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम तो दोबारा करा ही रहे हैं, तो फॉर्म भी लोगों से और भरवा लेते हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो नए फॉर्म और आ जाएंगे और संख्या और लोगों की बढ़ जाएगी, एग्ज़ाम देने वालों की, ये चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है वैकेंसियाँ भी बढ़ जाए, देखते हैं अब क्या होता है इसके अंदर। मेनली एग्ज़ाम दोबारा होगा, ये आपका कंफर्म हो गया। हो सकता है इसमें वैकेंसियाँ दोबारा बढ़ जाए, फॉर्म दोबारा खोल दिए जाए, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव आ जाए, और ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो सकती हैं, क्योंकि 6 महीने का समय जो है काफ़ी बड़ा समय हो जाता है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो आपका कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी के लिए यही है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा, 6 महीने के अंदर वो हो जाएगा। यही था इस वीडियो में, आप लोगों तक शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना। आपको समझ आ गई हो सारी जानकारी, तो मैं आपसे मिल रहा हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।